हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSS PGT 2025 में जो पेपर हुआ अभी 17 जुलाई को, आज हम उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है 4। भारत दुर्दशा या 1890 में प्रकाशित नहीं है, यह असंगत गलत है। भारत दुर्दशा कब प्रकाशित हुई थी? 1876 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1876 में। और भारत दुर्दशा क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास किस धारा से संबंधित रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है बी, रासो काव्य। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस कविता की शैली हास्य व्यंग्य की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है डी, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास लिखी किसने है? तो हरिओद ने लिखी। किसने लिखी है? हरिओद ने लिखी है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का आदिकाल किस अवधि को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है ए, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंज भई मुड़ाल वई जुबड़ गयु न झूरी पंक्ति का आशय है। तो इसका राइट आंसर सही है सी, मुंज कहता है मृणालवती गए हुए यौवन को ना पछता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रवरदाई के संबंध में कौन सा सत्य कथन का चयन करें? तो इसका राइट आंसर सही है बी, ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देसिल बहना सब्जन मिठा इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है सी, देसी भाषा सबको मीठी लगती है। और ये लिखा किसने है? तो विद्यापति ने लिखा है। किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रवृत्तियों में क्या आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, समाज सुधार और जन जागरूकता प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस रचना का संबंध वीरगाथा काव्य से नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है बी, कुमारपाल प्रतिबोध। बाकी ये तीनों वीरगाथा काव्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। का तरवर पंचविडाल किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, लुई पा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना है? तो इसका राइट आंसर डी सही है, सांध्य गीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पदंत कृत महापुराण का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर 4 सही है, महापुरुषों का जीवन घटनाएं। पुष्पदंत द्वारा महापुराण में महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक काल के 4 प्रमुख साहित्यिक प्रभावों में कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर 4 सही है। पहले भारतेंदु, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, इसके बाद प्रयोगवाद।
प्रयोगवाद, और इसके बाद आती है नई कविता। नई कविता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो आलाखंड का दूसरा नाम है प्रमाण रासो। और ये लिखी किसने है? तो लिखी है जगनीक ने। किसने लिखी है? जगनीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, श्याम सुंदर दास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कथाकारों में एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, प्रेमचंद। बाकी ये तीनों नई कविता आंदोलन के प्रमुख कथाकार हैं। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, कमोरा, का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथपंथी योगियों की भाषा है। नाथपंथी योगियों की भाषा क्या है? अपभ्रंश। इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है रहीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत बताइए, मतलब कि गलत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है सी, सूरदास। सूरदास की रचना क्या है? विज्ञान गीता नहीं है। ये विज्ञान गीता किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर, विज्ञान गीता लिखी है केशव दास ने। किसने लिखी है? केशव दास ने लिखी है। और बाकी ये तीनों सही हैं। नावादास की क्या है? भक्तमाल। तुलसीदास ने हनुमान भाव लिखा है और नंददास ने रसमंजरी। अगले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप इन तीनों को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रियादास द्वारा नाभादास कृत भक्तमाल की टीका क्या है? कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी संवत 1769 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रियदास द्वारा नाभादास कृत भक्तमाल की टीका किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर सन 1969 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,